डिप्टी कमिश्नर हाय हाय, डिप्टी कमिश्नर हाय हाय, स्पीड बैनर एक्ट लागू करना होगा। सोमवार को सीटू संबंधित तहबाजारी यूनियन ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नगर निगम द्वारा उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाई गई। तहबाजारी यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र बिट्टू ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट में तहबाजारियों के लिए जो कानून बनाया गया था, नगर निगम उसका उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम स्वेच्छा से तहबाजारियों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसका वे विरोध करते हैं। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम तहबाजारियों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलती तो वे हाईकोर्ट जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जो कानून के हिसाब से यानी कि वार्ड की कैपेसिटी 2.5% लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर किया जाए तो आज शिमला की बात 3 लाख लगभग 3 लाख है, तो उसके हिसाब से जो हमारा वेंडर है वो तो जहाँ पे 1500 और 1700 के बीच है वेंडर, और जो इनके पास जो रजिस्टर है वो पिछले रजिस्टर भी नहीं है, वो 700 के करीब जिनको वेंडर कार्ड दिया गया है, बाकी 1065 की इनके पास लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो कार्ड जो 5 साल बाद दोबारा टीवीसी का वो कहते हैं कि उसका सर्वे होना चाहिए, अभी 2025 में वो 5 साल की बुनियाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो नए लोग कार्ड धारक उनके कार्ड भी बनने थे जिनकी एप्लीकेशन आई है, तो उसके ऊपर तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इनको हाई कोर्ट में एक केस चला हुआ है, उसके इन्होंने हाई कोर्ट की जब इनको लताड़ लगती है तो ये आ जाते हैं हमारे लोगों के बीच, तुम्हारा सर्वे कर रहे हैं, तुम्हारे वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन वो सब दिखावा है। वेंडिंग जोन जो कर रहे हैं चिन्हित अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, हमारे को साथ ले रहे हैं हमारे साथियों को, लेकिन उनको नहीं पूछते हैं कि यहाँ पे वेंडिंग जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जहाँ में हम लोअर बाजार की बात करें, लोअर बाजार में हमारे 62 लोग हैं तहबाजारी के, लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो वेंडिंग जोन निकल रहे हैं वो 66 आ रहे हैं, तो 4 फालतू आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लोअर बाजार का साथी लोअर बाजार में रहे, राम बाजार का साथी राम बाजार में। जहाँ भी पूरे शहर की हमने कैपेसिटी देखी है, जहाँ जहाँ हमारे साथी बैठते हैं वहाँ वेंडिंग जोन ज़्यादा हैं और हमारे लोग कम हैं। तो हम ये कह रहे हैं इनसे कि आप इनको बसाएं और जहाँ जहाँ लोग हमारे बैठे हैं उनको वहीं पे एडजस्ट किया जाए, और वो हो रहे हैं, जो वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं उस हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ये अपने IGMC का एक लेंटर है टॉयलेट का, उसके ऊपर लोग बैठते हैं हमारे साथी, उनको उठाया। हम 26 तारीख को मैं इनके मिलने गया हूँ कमिश्नर साहब से, तो इन्होंने ऐसे बहुत ही गलत तरीके से बात करी हमारे साथ, और अपने ऑफिस में ना मिलते हुए जहाँ पे ठीक सिटी पॉइंट के पास इन्होंने हमारे साथ ऐसी बहस करी कि लगी ना कि ये कमिश्नर साहब है, यानी कि इतने ऐसी भाषा, यानी कि हम पढ़ी वाले लोग अनपढ़ लोग हैं, उठाया है तो उसको बिठाओ ना। अगर लेंटर सील करा आपने, अनसेफ घोषित कर दिया है, तो वहाँ से अगर आपने लोगों को उठाया है, लेकिन उनको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं यही रिक्वेस्ट लेके गया, मैं सर आप इनको बिठाओ। वहीं सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 2014 में रेहड़ी फड़ी वालों के लिए कानून बनाया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तहबाजारियों को उजाड़ा नहीं जाएगा और हर तहबाजारियों को बसाने का कार्य नगर निगम और नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्मार्ट सिटी का हवाला देकर आए दिन नगर निगम पुलिस व होमगार्ड के साथ मिलकर तहबाजारियों को उजाड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 2014 कानून का उल्लंघन न किया जाए, इसके साथ ही तहबाजारियों को बसाना व वेंडिंग जोन को भी चिन्हित किया जाए। विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम के तानाशाह पर रोक लगाने की भी प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया था, जिसके आधार पर 2014 में देश के अंदर तहबाजारी रेडी फड़ी के लिए कानून बना। उस कानून में स्पष्ट है किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। हर तहबाजारी को बसाना नगर निगम का या नगर निकायों का और सरकार का फर्ज है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो शिमला के अंदर आए दिन क्या होता है कि नगर निगम पुलिस के साथ और होमगार्ड के जवानों के साथ डंडा बरसाते हैं और इन तहबाजारी के लोगों को उजाड़ते हैं। कईयों की 3-3 पुश्तों से वो यहाँ काम कर रहे हैं और लगातार तर्क दिया जाता है कि हम शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, स्मार्ट रखना चाहते हैं, जगह जगह तहबाजारी बैठ गए हैं। तो देश के अंदर जब कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाने वाले थे वो मूर्ख लोग थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि देश के अंदर जो 2 करोड़ लोग जो है इसी से अपना रोजगार चलाते हैं? गरीब लोग हैं जो दुकान नहीं ले सकते, दुकान बना नहीं सकते। तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी संवेदनशीलता दिखाई, केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया उस वक्त की UPA सरकार ने, और उसके तहत जो इनको सर्टिफिकेट जारी हुए स्ट्रीट वेंडिंग के, आज उन सर्टिफिकेटों को धत्ता बताकर जो नगर निगम के कमिश्नर हैं और अधिकारी हैं ये दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ ये रेडी फड़ी के साथ भी चल रही है तानाशाही, दूसरी तरफ ये साहब के साथ भी चल रही है। लगातार जो है इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते रहे हैं और लगातार जिस तरीके का ये बर्ताव जो है गरीब लोगों के साथ करते हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं ये मांग करने
कि जो देश का कानून है 2014 का वो लागू होना चाहिए, तय बाजारियों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए, वेंडिंग जोन चिन्हित होने चाहिए। और जो लोग जिनको सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए, कानून में ये बात भी स्पष्ट है कि समय पर सर्टिफिकेट जारी होंगे, हर समय पर जो है उसका पुनर्मूल्यांकन होगा, जो छूट गए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो उन सारे विषयों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये जो देश का कानून है इसकी रक्षा होनी चाहिए, और जो स्ट्रीट वेंडिंग जो का काम करने वाले लोग हैं जो उनको उजाड़ा जा रहा है उस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, और जो नगर निगम की तानाशाही है उस पर रोक लगनी चाहिए। और प्रदेश सरकार को जो है आगे आकर जो है इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कानून बना है उसकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी या ऐसे कोई पुलिस के जवान या कोई होमगार्ड जो बदतमीजी करते हैं, जो सामान उठाकर ले जाते हैं, कानून में ये बात भी स्पष्ट है, किसी का सामान अगर उठाया जाएगा 24 घंटे के अंदर लौटाना है वो सामान वापस, बाकायदा लौटाया जाना चाहिए, लेकिन उस सामान को कभी लौटाते नहीं है। तो पूरा एक जो है यहाँ पर अराजकता का वातावरण है, जिसके खिलाफ आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में भी सैकड़ों जो तैबजारी है आज जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं सीटू के बैनर तले।